अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मुझे गांव में हुआ है तीसरा दिन और मैं बना रहा हूं दूसरा व्लॉग। ये देखें, पीछे मेरा गांव आपको नज़र आ रहा होगा। ये सामने देखें, ये बड़ी बड़ी ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। हालांकि गांव है हमारा, माशाल्लाह डेवलप्ड गांव है हमारा। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पे ये वो अपना मैदान था जब बचपन में हम खेला करते थे। इसके अब में यहाँ पे है ये शहर खामोशान, छोटा सा कब्रिस्तान है हमारे गांव वाला का, जो अपना यहाँ पे मदफन है हमारे रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे। और वहाँ पे हमारे वो खेत हैं, इस साइड भी हमारे खेत हैं, ये भी सामने खेत हैं, ये भी हमारे खेत हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ फसल लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए हमारे मवेशियाँ, ये हमारे भेड़, ये हमारी बकरियाँ, ये हम यहाँ पे भेजते हैं। सुबह सुबह खुद चारा चरने आती है यहाँ पे। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारे बैंगन के फसल। तो ये बैंगन की काश्त है। यहाँ पे देखिए कितने बैंगन यहाँ पे लगे हुए हैं। ये है कैश क्रॉप। तो ये डेली हमारे यहाँ से निकलते हैं। देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे ख्याल में कितने बैंगन लगे हुए हैं। तो ये बैंगन यहाँ से डेली निकलते हैं, निकाल के फिर हम मंडी तक ले जाते हैं। यहाँ करीब ही एक छोटी सी मंडी है, शहर मीरपुर खास में मंडी है। वहाँ तक अगर रसाई ना हो तो फिर भी यहाँ करीब ही यहाँ इनकी सेल हो जाती है। तो घर के खाने के लिए भी अच्छे हो जाते हैं और डेली के हिसाब से कुछ पैसे जेब में भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो व्यूअर्स, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। ये देखिए हमारी सौंफ की फसल है, इसमें ये धनिया भी लगा हुआ है। यहाँ पे धनिया भी लगा हुआ है और पालक भी लगाई हुई है। यहाँ पे पीछे भी देखें, ये पालक भी लगी हुई है। आम की एक छोटा सा दरख्त भी लगा हुआ है। यहाँ पहले केले का फसल था, केले की काश्त होती थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सैलाब ने इतना बेड़ा गर्क किया कि यहाँ तक मुझसे भी ज़्यादा बड़ा पानी था। यहाँ पे इतना पानी था 2022 में, 2011 में, 99 में, उसके अलावा बीच में 94 में, 91 में। यहाँ पे जितने सैलाब आए हैं उसकी वजह से ये सारा पानी होता था। ये पूरा बेल्ट यहाँ पे पानी में होता था। उसकी वजह से डिफरेंट तरह से हमारे वो काश्त से ख़त्म होती गई। बड़े दरख्त थे, मैंने आपको बताया कि हमारा बचपन यहाँ पे आमों के दरख्त के बीच में गुजरा। जैसे ये पीछे पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे आम कुछ पुराने हैं, बाकी जो बड़े थे वो इसमें से ख़त्म हो गए। उस हिसाब से तो यहाँ पे केले की फसल होती थी, केले की काश्त थी, वो ख़त्म हो गई। तो अब छोटी छोटी काश्त जो हम कर रहे हैं, कैश क्रॉप, जिसका इतना डूबने का ख़तरा हो भी खैर है, इतना नुकसान नहीं देती है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो मैंने कहा आपको एक और चीज़ भी बता दूं अपने व्लॉग में, नए व्लॉग में, कि देखें अभी ये दिसंबर का एंड चल रहा है। 25 दिसंबर के बाद 25 जनवरी तक यहाँ पे हो जाती है पानी की बंदी। बिल्कुल पानी ऊपर से बंद कर दिया जाता है। हमारा पानी जो आता है ये आता है रोडी कैनाल से, फिर जमराऊ के थ्रू, फिर जमराऊ से थ्रू, उसके थ्रू यहाँ पे छोटी छोटी जो कैनाल्स बनाई हैं उनके थ्रू आता है हमारे पास। फिर ये हमारे पास छोटे छोटे वाटर कोर्स बनाए हुए हैं। तो देखें अभी ये लास्ट पानी था, ये परसों लास्ट पानी है। उसको उसके बाद पानी ये आएगा फरवरी के महीने में। तब तक इन फसलों को ये लास्ट पानी दिया जा चुका है। उसके बाद आएगा इनको पानी फरवरी के पहले वीक में, या कभी कभी लेट हो जाता है तो फिर फरवरी के दूसरे वीक में। तब तक ये फसल इसी पानी के सहारे, ये पानी इन्होंने जो पिया है उस पानी के सहारे, उस पानी के सहारे ये अपना अपना सांस लेते हैं, जी डाल लेते हैं। ठीक है जी। तो व्यूवर्स, मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे आम के दरख्त हैं। ये हमारा एक एरिया इस इलाके में बना हुआ था, अभी भी ये कंटिन्यू है। जब हम आम यहाँ से तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद यहाँ पे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके इनको हम पेटियों में भरते हैं। पेटियों में भर के हम इनको मंडी तक पहुँचाते हैं। वो छोटी सुजुकी के थ्रू, पिकअप डाटसन के थ्रू, या अगर ज़्यादा तादाद होती है तो फिर हम इनको भेजते हैं ट्रक के थ्रू। बड़ा ट्रक होता है जो, उसके थ्रू हम इसको लाहौर भेजते हैं, या हम इसको भेजते हैं यहाँ अपना कराची के मंडी में, या हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूर नहीं भेजें तो फिर मीरपुर ख़ास या सुल्तानाबाद में जो मंडी है वहाँ भेजते हैं उसको। बचपन में हम यहाँ पे अपने चचा के साथ, दादा के साथ और अपने जो आरी किसान थे उनके साथ हम यहाँ बैठ के यहाँ पे हम भी भरा करते थे। तो ये देखिए, ये नल भी लगा हुआ है, हैंड पंप लगा हुआ है। ये जो हैंड पंप लगा हुआ है इससे हम पानी पीते थे। इसका पानी भर के हम लोग अपनी प्यास बुझाते थे। इससे हम पानी घर के लिए भी यूज़ करते हैं, घर में भर के जाते हैं। माशाल्लाह बड़ा मीठा ठंडा पानी है। तो उस हिसाब से हम इसको घर पे भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। यहाँ के करीब के लोग आते हैं वो भी ये यूज़ करते हैं। गांव में आरओ प्लांट भी लगा हुआ है।
माशाल्लाह बड़ा अच्छा आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो उस हिसाब से उसका पानी भी सब यूज़ करते हैं। अगर कमी हो जाए, कभी वो ना नहीं चलता, तो फिर हम लोग यहाँ से आके इसका पानी भरते हैं, अपने लेते हैं। ये भी काफ़ी पुराना लगा हुआ है। मेरी जो बचपना था वो भी यहाँ पे गुजरा है। यही वो जोड़ था, मैंने आपको बताया, हम लोग इधर भी आके नहाते थे। मतलब बहुत हमने एंजॉय किया। अब आजकल के बच्चों को, हमारे बच्चों को तो वो चीज़ें नसीब नहीं होती, क्योंकि ये शहरों के हो गए, शहरी बाबू बन गए, तो उस हिसाब से। लेकिन हमने अपना बचपना फुल एंजॉय किया, फुल गेमें खेली। हम इनके ऊपर चढ़ जाते थे, दरख्तों के ऊपर। ये तो अभी छोटे हैं, इससे बड़े दरख्त थे जो हम कट चुके हैं, वो अभी नहीं है। उनकी लकड़ियाँ भी जल गई, कुछ हमारे घरों में अपना दरवाज़ों और खिड़कियों की सूरत में लगे हुए हैं, तो उनकी याददाश्तें अभी भी हमारे घर में बाकी है, उनकी खुशबू हमें घर में मिलती है। बाकी जो दरख्त हैं अभी छोटे छोटे हैं, तो उन पे मैं तो चढ़ सकता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे अभी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है। हमने तो वो टार्जन वाली ज़िंदगी गुजारी कि या हू करके एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक हम लोग चले जाते थे। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए, वो भी दरख्त देखें जो वहाँ पे चढ़ने के लिए, देखें कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, और इजीली आप ऊपर तक चढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आम तोड़ने के लिए अभी छड़ी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कोशिश हम करते थे कि हम लोग ऊपर टहनी तक चढ़ के, जितना भी, अगर वो एक भी अगर आम होता था उसको हम पकड़ के हाथ से तोड़ते थे, उसको तोड़ के हम नीचे फेंकते थे। फिर वो नीचे एक बंदा खड़ा होता था छलनी लेके, उससे इसको कैच करके यूँ नीचे फेंक देता था उसको। तो उससे ये होता था कि वो आम टूटता नहीं था, आम को नुकसान नहीं होता था, उस पर कोई भी लकीर या उस पर कोई भी खराश नहीं आती थी। क्योंकि मंडी में हम जो सामान भेजते हैं या आम भेजते हैं, यहाँ से जो भी क्रॉप भेजते हैं, तो वो कोशिश करें कि ये अच्छा क्वालिटी का हो, साफ़ हो, सुथरा हो। उससे ये होता है कि उसकी अच्छी अपना कास्ट मिल जाती है, उसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ये देखें, ये है कपास की काश्त। हालांकि इसका अभी टाइम नहीं है, ये इसका टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये अभी भी हरी भरी खड़ी हुई है। देखें इसमें ये कपास लगी हुई है, ये इसमें इसके फूल लगे हुए हैं। इसका टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये क्या था कि ये हमारा लेट क्रॉप था। लेट क्रॉप इसलिए था क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी की वाराबंदी के हिसाब से इसकी काश्त थोड़ा डिले हुई थी। उस हिसाब से ये अभी बिल्कुल सही पोजीशन में है। लेकिन अपना पानी के देर के आने की वजह से इस ज़मीन को हमने छोड़ दिया था, कि यहाँ पे ये था कि इसको अभी भी इसमें से कपास निकल रही है, इसको हमने काटा नहीं है, इस ज़मीन को हमवार नहीं किया, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन नेक्स्ट में फिर दोबारा यही काश्त होगी, मार्च के महीने में इसको हम निकाल के, इससे पहले ज़मीन को हमवार करके फिर दोबारा नई हम यहाँ पे इसकी कपास की काश्त लगाएंगे। तो देखिए, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ, कुदरतन ये भी कुछ टुकड़ा बचा हुआ था। ये मेरे ख्याल में आधे एकड़ के बराबर ये एक हमारा टुकड़ा, ये पीस बचा हुआ है। तो उस हिसाब से ये देखें अभी इसमें कितनी फसल लगी हुई है, इसमें अभी भी ये इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये अपना इसमें टाइम है। ये जानवरों के चारे के लिए अच्छा है। तो जब भी अपना ख़त्म करना होगा तो यहाँ पे अपना मवेशियों को छोड़ देंगे, बकरियाँ, गाय और ये भैंसें यहाँ आएंगी, वो इनको एक दिन में अच्छा खासा ख़त्म खलासा इनको कर देंगी, इसको काटने खा लेंगी इसको। फिर ये जो लकड़ी होती है, ये हमें जलाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है, ये इतना जल्दी होती है, इसको बस एक तीली लगाओ और ये अपना खाने के लिए अच्छा सा हमें ईंधन अपना मुहैया करती है। दोस्तों, मैंने कहा आपको ये भी दिखाऊं। ये देखिए, ये हमारी अपना गन्ने की काश्त है, इसमें डबल इसमें काश्त की हुई है। एक सौंफ है, उसके अलावा इसमें गन्ना लगा है, ये अभी ताज़ा लगा है, इसको तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये कमिंग नवंबर तक तैयार हो जाएगा, 2024 के नवंबर तक ये तैयार हो जाएगा। यहाँ से देखें तो वो दिखाएं, वो अभी ताज़ा वहाँ से निकाल के ये अपना मिल तक पहुँचा दिया, जो उसमें चला गया। बाकी वो थोड़ा सा टुकड़ा पीछे छोड़ा हुआ है, वहाँ पे वो उस साइड पे जो पीछे छोड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा बीज के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पे दो दो तीन काश्त यहाँ पे एक फसल में हो जाती है। इसमें क्या होता है, आपका पानी बच जाता है, आपका जो खाद होती है उसकी भी बचत हो जाती है। आप इसमें ड्यूअल कास्ट करें। ये सौंफ है, ये तो 2 महीने 3 महीने बाद बड़ी होकर निकल जाएगी। उसके बाद फिर आपका होगा ये गन्ना तैयार। ये गन्ना माशाल्लाह हो जाता है यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 फीट, 15 से तकरीबन कोई 17 फीट तक होता है, या मैक्सिमम जो इसकी हाइट होती है वो 10 से 12 फीट तक होती है। फिर इसको काटते हैं, इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है घास वाला, वो मवेशियों के लिए चारा अच्छा हो जाता है। चारे के बाद यहाँ पे जो है अपना बकाया जो उसकी जो डंडियाँ होती है वो काट के हम मिल में भेजते हैं। मिल यहाँ पे करीबी काफ़ी मिल है हमारे एरिया में, मेरे को खास में मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट में कोई 11-15 से के बराबर में यहाँ पे मिल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा रेट मिल जाता है, कभी कभार ये रेट कम भी मिल जाता है। अभी रेट अच्छे हैं इनके, लेकिन खाद महंगी है। अगर रेट अच्छा मिलता है तो खाद महंगी हो जाती है, इस वजह से थोड़ा वो डिफरेंस अपना हमें थोड़ा पड़ जाता है। लेकिन ये है कि ये क्रॉप आपका 12 महीने से 18 महीने खाता है। तो
अभी ये है कि अभी ये लग चुका है, ये हमने सितंबर में लगाया था, ये अपना नवंबर 2024 के लिए ये काश्त तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा कोई इतना बड़ा सैलाब ना आए, क्योंकि जून जुलाई से लेकर सितंबर तक का महीना बारिशों का होता है। यहाँ पे मानसून की जो बारिश होती है उस वजह से ये भी एरिया, ये वही हमारी सारे फसल है जो यहाँ पे मुतासर होते हैं इससे, अपना बारिशों के पानी से, सैलाब के पानी से। क्योंकि सेम नाले जो बनाए गए हैं जो हमारे 0 पॉइंट तक समंदर तक जाते हैं वो बिल्कुल करीब है यहाँ से, लेकिन इतना पानी की वो अपनी तादाद मकदार होती है कि वो ओवर फ्लो हो जाते हैं, ओवर टॉप हो जाते हैं। उसकी वजह से उसके बंद टूट जाते हैं, कमज़ोर होते हैं काफ़ी जगह से, तो वो टूट जाते हैं। उसी सदे पानी यहाँ पे इनकी आबादियों को, यहाँ के इलाकों को, यहाँ पे के मकीनों को मुतासर करता है उस वजह से। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यही किया कि उनको बंदों को थोड़ा मजबूत किया है। अभी मैंने देखा था, मैं कल गया था तो काफ़ी जगह पे बंद ये तो जो थी साइड पे उन लोगों ने मट्टी से मजबूत किया है, पिचिंग की हुई है उनकी, लेकिन पत्थरों से पिचिंग नहीं हुई क्योंकि पत्थर ज़्यादा लगता है यहाँ पे। अभी पत्थर की पिचिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने मट्टी से इनको काफ़ी अच्छी ट्रैपिंग कर दी है। लोगों ने उस ऊपर से बड़ी रास्ते बना दिए, सड़कें बना दी हैं कि यहाँ से आपको तकलीफ़ ना हो। बस मुझे उम्मीद है मेरा व्लॉग पिछले व्लॉग्स की तरह आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो मेरा ये व्लॉग आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह ये हमारे तकरीबन हमारे रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की ज़मीनें हैं, हमारी भी हैं, हमारे कज़िन्स की हैं, उनकी भी है, उसके अलावा दूसरे गाँव वालों की हैं। तो ये पूरी मिला के तकरीबन 2000-3000 तक एकड़ तक हमारा ये रकबा बन जाता है यहाँ पे। तो ये सारा है, ये हमारे पुश्तियों की ज़मीन है, आबा या अजदाद की ज़मीन, परदादाओं से भी पुरानी ज़मीन है माशाल्लाह। मैंने तो अपनी हयाती में अपने दादा को संभालते देखी, फिर मैंने देखी, मेरे अब्बू को देखी। अब्बू तो गवर्नमेंट जॉब में थे, वो रिटायर है, वो उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन चचा हैं अभी थोड़ा बड़े भाई हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम लोग तो शहरों में चले गए 91 के बाद, जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, मैं 9th में पढ़ता था, फिर मैं मैट्रिक में हैदराबाद चला गया आला तालीम के लिए। तो फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, उसके बाद यूनिवर्सिटी की, जॉब्स हैं, अभी मुख्तलिफ जॉब्स में कर रहा हूँ, मीडिया में ज्वाइन किया, उसके अलावा और डेवलपमेंट सेक्टर में भी था। तो उसके बाद हम गाँव आते रहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली हम गाँव आते हैं, 15 दिन बाद, ईद के मौके पे, शादी पे, तो कोई फौतगी हो जाती है तो उस हिसाब से आते हैं, या कोई इशू होता है उस हिसाब में आते हैं, वैसे ही घूमने आ जाते हैं। लेकिन अब यह है कि हमारे बच्चे बिल्कुल कम आते हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि अपने बच्चों को लेके आऊँ वहाँ पे, ये इंजॉय करें, ये माहौल देखें, और इनको पता हो कि ये काश्त कैसे होती है, उनका सिस्टम कैसे होता है, गांव में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए मुयस्सर हैं, बआसानी मुयस्सर हैं, कितना इजीली हम फ्री अपना आज़ादी के साथ हम यहाँ पे घूम सकते हैं, जितना शहरों में नहीं होता, आपको पता है। तो दुआ कीजिएगा कि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ, अच्छे से अच्छा आपको अपना आउटपुट दूँ, फिर आप मुझे इतना लाइक करें और मेरे व्लॉग्स को आप भी शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।